तो यहाँ पे कह रहा है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन, ओजोन O3 भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कम है प्लस चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस चार्ज। अच्छा, इसको हम लोग बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पास नेगेटिव चार्ज आएगा, वो ये बॉन्ड यहाँ पे ले जाएगा तो उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज तो परमानेंट रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, इस बॉन्ड को यहाँ से हटा दिया और इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, यानी बन तो दो ही रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो दो ही बनेंगे। कैसे, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार। ये देखो भाई, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, तो बॉन्ड ये इधर भागेगा तो ये बॉन्ड इधर भागा, क्योंकि ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी नहीं हो सकती ना, ये 3 वैलेंसी है, इसलिए ऑलरेडी उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो यानी इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 नहीं बन सकते, तो इसका ये तो गलत हो गया। कह रहा है BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नहीं, BF3 का जीरो डायपोल मोमेंट होता है, क्यों? क्योंकि भाई BF3 फ्लोरीन 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 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट है, इसीलिए फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरह, तो एक वेक्टर इस तरह शो करेगा, एक वेक्टर इस तरह शो करेगा और एक इस तरह शो करेगा, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो कैंसल आउट ईच अदर करने, यानी हर फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाना चाहिए, बहुत ही, क्योंकि भाई सारे कैंसिल ही आउट ईच अदर कर रहे हैं, तो इसका वेक्टर जो क्या है वो जीरो ही तो है, जो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये BF3 है हमारे पास, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन है, तो देखो इस तरह इसका वेक्टर शो कर रहा है, देखो इस तरह इसका एंगल सब में 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 कैसे, अरे भाई बोरॉन 2,3 आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन कितने 3 है, तो 3 + 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, तो एक S हो गया, 2 P हो गया, तो sp2 हो गया, sp2 हो गया। शेप की बात करें, ट्राइगोनल प्लेनर, देखो ट्राई है, 3 है, प्लेन है, एक प्लेन पे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो बस वही चीज है, ईच वेक्टर कैंसिल द अदर वेक्टर सो द रिजल्टेंट इज 0। अब सभी को अच्छे समझ आया, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, क्या दे रखा है भाई, NF3 दे रखा हुआ, ठीक है, इज ग्रेटर देन NH3। अच्छा, नहीं भाई, अभी तो मैंने देखा फ्लोरीन सारे कैंसिल आउट ईच अदर कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट, और कैसे 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 यहाँ पे देखते हैं, पहले NH3 बनाते हैं, मैंने बनाया हुआ वहीं देख लेते हैं यार। देखो यहाँ पे क्या है, देखो NH3 है, NH3, नाइट्रोजन भाई 2 लोन पेयर, बाकी के 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 होना चाहिए किसी भी तरह, तो यहाँ पे 1 लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। नाइट्रोजन यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन की तरफ है और वो लोन पेयर की तरफ है, ठीक। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सारे फ्लोरीन फिर से वापस से एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर कर रहे हैं और इसका डायरेक्शन अलग है, तो इसी वजह से इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाता है और इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट रहता है 1.46 और इसका डायपोल मोमेंट रहता है 0.24, क्योंकि इसका डायरेक्शन इन सब का एक सेम है और इनका डायरेक्शन क्या है, अलग है, तो यहाँ पे डायपोल पॉइंट टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड दे ऑल एड अप इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ईच फ्लोरीन पुल अप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन से खींच रहा है, डायपोल डायरेक्शन ऑफ ईच नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो बॉन्ड है इज अपोजिट टू द लोन पेयर के अपोजिट है, सो द डायपोल ऑन नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर जो है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, कहां पे, जो नाइट्रोजन के पास है, दिस कॉज पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ डायपोल, इसीलिए पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ डायपोल की क्या करता है, शो करता है। अब समझ आया सभी को, तो ये दूसरे कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ यही दोनों बचते हैं और यहाँ पे जो सारे एक बच जाते हैं इस वजह से। अब सभी को अच्छे समझ आए, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 3 केमिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन CO3 2-, अरे इसके 3 बनते हैं, कैसे बनेंगे, यहाँ पे CO3 कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, किसी भी एक ऑक्सीजन को अगर डबल बॉन्ड दे देंगे तो यहाँ पे 2 पे माइनस चार्ज आएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा,
यहाँ एक बॉन्ड यहाँ पे आया तो बॉन्ड यहाँ पे बनाओ जल्दी से, बॉन्ड यहाँ पे बनाओ जल्दी से, यहाँ पे बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, कार्बन वैलेंसी 5 होने की वजह से एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर एक बॉन्ड यहाँ पे एक बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ गया, तो वो बॉन्ड टूटेगा, तो इसी वजह से यहाँ से इसको हटाओ तो यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये 2 हो गए। अरे भाई क्या कहते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी तो ट्रांसफर कर सकता है, तो इसी वजह से इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जो सब पे पूरा दर्शाता है इस तरह डॉट 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 करके, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, पक्का।